एक ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं तो मेक श्योर या तो आप एक 100% पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएं या 100% पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट बनाएं। हम चैरिटेबल काम भी करेंगे, हम रिलीजियस काम भी करेंगे, इन दोनों के बीच में आपको कभी नहीं फंसना है। मैं इसके 4-5 कारण आपको गिनवाता हूँ। सबसे पहले, ट्रस्ट 3 प्रकार के हो, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल कम रिलीजियस। तो इससे आपको तीसरी कैटेगरी से आपको बचना है। तो जब भी आप अपने जीवन में कोई ट्रस्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक करें आपकी प्रीडोमिनेंट एक्टिविटीज कौन सी हैं। क्या आप बाय एंड लार्ज चैरिटेबल एक्टिविटीज करना चाहते हैं? अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएं, लेकिन इसमें रिलीजियस एक्टिविटीज, रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स लिखने से बचें। दूसरा पॉइंट, अगर आप प्रीडोमिनेंटली रिलीजियस एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो फिर एक पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट बनाएं, लेकिन इसमें चैरिटेबल एक्टिविटीज, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट में लिखने से बचें। सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए, नंबर 1, अगर आप एक पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट हैं तो सबसे पहले आपको आज ही एक बात गांठ बांध लेनी है कि आपको सेक्शन 80G का रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं किया जा सकता। नंबर 2, एक पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट में ब्यूटी क्या है, आपके डोनर्स जो आपको एनोनिमस डोनेशन दे रहे हैं, गुप्त दान दे रहे हैं, मंदिर में, मस्जिद में जो गुप्त दान आता है, इस पर कोई एनोनिमस डोनेशन का 30% टैक्स नहीं लगता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के दान पात्र में जो लोग दान डाल जाते हैं उस पर अगर आप एक रिलीजियस ट्रस्ट हैं तो सेक्शन 115 BBC के प्रोविजंस लागू नहीं होते और आपसे 30% की दर से एनोनिमस डोनेशन पे टैक्स नहीं मांगा जाता। जबकि अगर आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं तो फिर आपको एक डोनर का नाम, पता, पैन नंबर देना है, हर एक डोनर का देना, खास तौर से उस डोनर का ज़्यादा देना है जिसने 20,000 रुपये से ऊपर का डोनेशन दिया। अगर आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं तो चैरिटेबल ट्रस्ट होने के नाते आप यदि रिलीजियस एक्टिविटीज पर मैक्सिमम अपने पूरे साल की टोटल इनकम का 5% से ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज पे खर्च नहीं कर सकते। यदि एक चैरिटेबल ट्रस्ट रहते हुए आपने 5% से ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज पे खर्च कर दिया है तो फिर आपका 80G का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, आज के दिन 80G के रजिस्ट्रेशन की कोई प्रैक्टिकल रेलिवेंस नहीं है। आज के दिन 80G केवल एक कंप्लायंस का मैटर है कि कोई किसी भी कॉरपोरेट को, किसी भी कंपनी को जो आपको CSR के फंड्स दे रही है, या आपके जो इंडिविजुअल डोनर्स हैं 99% इंडिविजुअल आज के दिन नए टैक्स रेजिम के अनुसार रिटर्न, जिसमें 80G का बेनिफिट वैसे ही नहीं मिलना है।